हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आरएनसी परिवार में। कल का टॉपिक अपन ने देखा था रेस्पिरेटरी और उसी को आज आगे बढ़ाते हैं। क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपन ने डेफिनेशन पढ़ ली, उसके बाद में फंक्शन पढ़ लिए, उसके बाद में अपर रेस्पिरेटरी लोअर रेस्पिरेटरी के बारे में जान लिया। अपर रेस्पिरेटरी में हमने नोज़ को स्टार्ट किया था और नोज़ के अपन ने नोज़ को समझ लिया क्या होता है, उसके फंक्शन समझ लिए क्या होता है। उसके बाद में देखिएगा कि साइनस अराउंड द नोज, नोज के आसपास कुछ साइनस होते हैं, वो क्या है? साइनस क्या होते हैं कि एक कैविटी होती है, ठीक है, एक प्रकार की कैविटी होती है, उसे क्या बोलते हैं? हम साइनस बोलते हैं। ओके, आगे देखिए, एफ का मतलब क्या है? फ्रंटल साइनस। ई का मतलब इथिमोइड साइनस। एम का मतलब मैक्सिलरी साइनस। एस का मतलब स्फिनोइड साइनस। सर इसको याद कैसे करेंगे? तो वही लिखा है FEMS, फेमस। अपन इसको पढ़ सकते हैं कि फेमस से अपन ने साइनस याद कर रख लिए। एफ का मतलब फ्रंटल, ई का मतलब इथिमोइड, एम का मतलब मैक्सिलरी, एस का मतलब स्फिनोइड। ओके, अब आगे देखिए कि मैक्सिलरी, ठीक है, मैक्सिलरी साइनस इज लार्जेस्ट साइनस। मैक्सिलरी साइनस को अपन ने लार्जेस्ट किस प्रकार से बोला कि जैसे कि याद कैसे रखेंगे सर, इसमें से कौन सा साइनस बड़ा साइनस है? तो देखो कि मैक्स आ रहा है ना, मैक्स का मतलब क्या होता है? बड़ा। मैक्सिलरी में मैक्स आ रहा है, इसलिए इसको बोल दिया हमने याद रखने के लिए कि मैक्सिलरी साइनस क्या है? बड़ा साइनस है। ओके, आगे देखो, साइनसेस आर कॉमन साइट ऑफ इन्फेक्शन। साइनस क्या है? कॉमन साइट होती है इन्फेक्शन की। सबसे जल्दी साइनस में ही इन्फेक्शन डेवलप होता है। ठीक है, आगे देखिए, हमने नोज खत्म कर दी, उसके बाद क्या है? फेरिंग्स। फेरिंग्स में क्या होता है? फेरिंग्स देखो, फेरिंग्स में क्या है? इट इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। यह एक ट्यूब की तरह की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, पाइपलाइन होती है, पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है। इट आल्सो नोन एज थ्रोट, जिसे हम गला बोलते हैं ना, गले क्या है? गला फेरिंग्स है, ठीक है, इसलिए इसको बोल दिया इट आल्सो नोन एज थ्रोट। आगे देखो सर, इसकी लेंथ कितनी होती है? तो 12 से 14 सेंटीमीटर अपन ने इसकी लेंथ बोल दी है, ठीक है। आगे देखो, पार्ट ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स के कितने पार्ट होते हैं? कि सर 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजियोफेरिंग्स। आगे देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेजोफेरिंग्स के बारे में। नेजोफेरिंग्स मतलब नेजल और फेरिंग्स, इन दोनों के कनेक्टिंग पॉइंट को क्या बोल दिया? नेजोफेरिंग्स, ठीक है। आगे देखो कि इट एक्सटेंड फ्रॉम बेस ऑफ स्कल टू द अपर सरफेस ऑफ सॉफ्ट पैलेट। क्या है कि ये सॉफ्ट स्कल से बेस ऑफ स्कल, ठीक है, खोपड़ी के बेस से एक्सटेंड होता है, स्टार्ट होता है, चालू होता है और कहाँ तक जाता है? अपर सरफेस ऑफ पोस्टीरियर पैलेट। पोस्टीरियर पैलेट ये अपना जो तालू होता है ना, मुंह के अंदर एक सॉफ्ट पैलेट होता है, एक हार्ड पैलेट होता है। हार्ड पैलेट स्टार्टिंग में ही होता है और सॉफ्ट पैलेट गले के ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। मुंह से अपन देख सकते हैं टच करके उसको, ठीक है, फील कर सकते हैं। आगे देखो, एडेनोइड। एडेनोइड को आल्सो नोन एज क्या है? एडेनोइड आल्सो नोन एज फेरिंजियल टॉन्सिल्स। एडेनोइड को क्या बोलती है? फेरिंजियल टॉन्सिल्स आर लोकेटेड इन नेजोफेरिंजियल पोस्टीरियर वॉल। मतलब क्या है कि सर नेजोफेरिंजियल की पोस्टीरियर वॉल पे क्या लोकेटेड होता है? तो एडिनोइड्स प्रेजेंट होते हैं और एडिनोइड्स क्या है? तो फेरिंजियल टॉन्सिल्स है। ओके, नेक्स्ट है क्या है सर? स्टेशन ट्यूब स्टार्ट फ्रॉम मिडल ईयर एंड ओपन इनटू नेजोफेरिंज। क्या बोल दिया कि एक स्टेशन ट्यूब होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो कहाँ से? मिडल ईयर से स्टार्ट होती है और ओपन कहाँ पे हो रही है? नेजोफेरिंग्स में ओपन हो रही है। कई बार जैसे कान बंद करके हम और प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, कान बंद करके हम प्रेशर लगाते हैं फेरिंग्स में, तो क्या है? ट्यूब में प्रेशर जनरेट होता है और उसकी वजह से अलग सा अपने को सेंसेशन फील होता है, जैसे कि कान भारी हो चुके हैं अपने, ठीक है, वो क्या है? स्टेशन ट्यूब। आगे देखो, इट मेड अप ऑफ सिलेटेड सूडो स्टेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू। एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है जिसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी टिश्यू, ठीक है, इट रेस्पिरेटरी टिश्यू, रेस्पिरेटरी टिश्यू बोलते हैं ना, पूरा लिख लो, ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी है, ठीक है।
रेस्पिरेटरी टिश्यू। इट मेड अप ऑफ सीलेटेड, ये याद रखना, हाईलाइट कर रखा है, सीलेटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू। ओके, तो ये क्या है, ये हमारा है नेजोफेरिंग्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे ओरोफेरिंग्स। उसके बाद पढ़ते हैं हम ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स क्या है, जैसे नेजोफेरिंग्स के बाद में आता है ओरोफेरिंग्स। देखिए, इट एक्सटेंड फ्रॉम वल्वा टू हाइड बोन। ये बोन होती है ना इस प्रकार की, ये गले की बोन को हाइड बोन बोलते हैं। ठीक है, इट एक्सटेंड फ्रॉम यूवला टू हाइड बोन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट इज मिडिल पार्ट ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, मिडिल पार्ट है। कौन सा फेरिंग्स का क्या है, ये मिडिल पार्ट है। जैसे कि ये तो है नेजोफेरिंग्स, ये है ओरोफेरिंग्स, और लास्ट आता है अपना अभी पढ़ेंगे लेरिंजियोफेरिंग्स। ठीक है, आगे देखो, इट पासेज बोथ फूड एंड एयर। क्या है, ये पासेज करता है किसको, फूड को और एयर को, ये दोनों के लिए अलाउ करता है। ठीक है, आगे देखो, पैलेटाइन टॉन्सिल्स आर लोकेटेड इन लेटरल वॉल ऑफ ओरोफेरिंग्स। जो ओरोफेरिंग्स है वो क्या है, ओरोफेरिंग्स के अंदर लेटरल वॉल की ओरोफेरिंग्स में लोकेटेड होते हैं क्या, पैलेटाइन टॉन्सिल्स। ठीक है, देखो कैसे, जैसे कि ये अपना मान लो ओरोफेरिंग्स है। ठीक है, ओरोफेरिंग्स के लेटरल वॉल पर क्या प्रेजेंट होते हैं, पैलेटाइन टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, ये है पैलेटाइन टॉन्सिल्स। ठीक है, ये दोनों क्या है, पैलेटाइन टॉन्सिल्स है। आगे देखो, ओरोफेरिंग्स इज मेड अप ऑफ नॉन केराटिनाइड स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, ये एक प्रकार का स्पेशल प्रकार का टिश्यू होता है जो ओरोफेरिंग्स को बनाता है। ठीक है, ये कुछ बातें थी अपनी ओरोफेरिंग्स के बारे में। क्या क्या याद रखना है, बस ये याद रखना है कि ये एक्सटेंड करता है यूवला और हाइड बोन के। नेक्स्ट देखो, ये क्या है, मिडिल पार्ट है, फेरिंग्स का किया है मिडिल पार्ट है। इट पासेज बोथ फूड एंड एयर, ये दोनों के लिए रेस्पॉन्सिबल है, फूड के लिए और एयर के लिए। इनके फूड एंड एयर दोनों का पासेज करता है। ठीक है, दोनों को, जैसे कि ये वही सा ओरोफेरिंग्स। ठीक है, ओरोफेरिंग्स में फूड भी आएगा और एयर भी आएगी, दोनों के लिए ही है ना। आगे देखो, ओरोफेरिंग्स इज मेड अप ऑफ नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, ये हो गया पूरा अपना ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स के बाद में है थर्ड अपना क्या, लेरिंजियोफेरिंग्स। लेरिंजियोफेरिंग्स क्या है, इट एक्सटेंड फ्रॉम बेस ऑफ टंग टू क्रिकोइड कार्टिलेज। क्रिकोइड का ये कहाँ से एक्सटेंड करता है, बेस ऑफ टंग से, टंग के बेस से और कहाँ तक, क्रिकोइड कार्टिलेज तक एक्सटेंड करता है। जैसे कि ये है टंग, और टंग के बेस से लेके क्रिकोइड कार्टिलेज तक ये एक्सटेंड करता है। ठीक है, अब देखो, इट इज लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स। अपन ने देखा ये क्या है, मिडिल पार्ट है। कौन सा, ओरोफेरिंजियल मिडिल पार्ट है। और ऊपर वाला क्या है, ये नेजो, ये ओरो और ये लेरिंजियोफेरिंग्स। ठीक है, इस प्रकार से याद रखते हैं, नॉलेज से याद रख सकते हैं अपन इसको। आगे देखो, स्टेशन ट्यूब प्रेजेंट इन लेटरल साइड ऑफ लेरिंजियोफेरिंग्स। इसमें लेटरल साइड में क्या प्रेजेंट था, लेटरल साइड में प्रेजेंट था पैलेटाइन टॉन्सिल्स प्रेजेंट था। इसमें लेटरल साइड में क्या प्रेजेंट है, तो इसमें लेटरल साइड में प्रेजेंट है स्टेशन ट्यूब। जैसे कि स्टेशन ट्यूब कैसे, ये वापस से अपना लेरिंजियोफेरिंग्स है, इसके यहाँ पर ये लेटरल है और लेटरल में स्टेशन ट्यूब आकर खुलती है। ये क्या है, स्टेशन ट्यूब। आगे देखो, टॉन्सिल्स आर द लिम्फोइड टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। ये देखो, ये याद रख लेना कि टॉन्सिल्स क्या है,
टॉन्सिल्स डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का, जो कैसे बना होता है, लिम्फोइड टिश्यू से बना होता है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले अगर इन्फेक्शन होता है तो इसमें एंटीबॉडीज़ जो अपनी डिफेंस की जो वो है, जैसे कि बोल देते हैं हम WBC, वो फाइटर सेल होती है ना, WBC, वो सारी प्रेजेंट किस में होती है, तो वो प्रेजेंट होती है टॉन्सिल्स में, और टॉन्सिल्स मतलब लिम्फोइड टिश्यू। आई होप समझ में आया होगा ये ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंजियोफेरिंग्स। छाप लीजिए इसे, उतार लो, नोट्स बना लो, कंप्लीट कर लो अच्छे नोट से।